सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, राइट। इसके भी मैंने कुछ बिल्कुल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर आपके लिए। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्या बोल रहा है वो, अगर एक सर्कल का पैरामीटर और एरिया दोनों इक्वल हो जाए तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए। वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, तो भाई जो बोल रहा है वो काम आप कर दो, ठीक है। हमको बोला है कि पैरामीटर जो है वो एरिया के इक्वल है। तो व्हाट इज पैरामीटर ऑफ सर्कल यार, है ना, क्योंकि पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल बोला है। तो याद रखना, पैरामीटर का बेसिक डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल साइड, और एक सर्कल का पैरामीटर उसके सरकमफेरेंस को ही बोलते हैं बेटा। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल का मतलब हुआ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना। अब इसको देख लो, जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। पाई से पाई गेट कैंसल आउट, ये आर स्क्वायर और ये आर कैंसल आउट, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया प्यार से 2, है ना। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 यूनिट, इज आर आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसका आइडिया आपको एग्जाम में रखना है, नहीं तो इतने आसान आसान क्वेश्चन अगर छूटेंगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो प्लीज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 44 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहले आप मुझे ये क्वाड्रेंट का मतलब बताओ, है ना। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, जहां पर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। एक सर्कल का 1/4 पार्ट को ही हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। बोलो करेक्ट। बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 44 सेंटीमीटर। तो यार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है 44 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। हम एक काम करेंगे, इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। आप इसको यहीं कैंसिल कर दो यार। देखो 11 से कर देता हूं, 11 4 जा 11 2 जा 22। अगेन देखो 2 2 जा, अगेन ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। आजू बाजू आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, या तो फिर आपके पास ऑप्शन है इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, वैसे ही कटेगा। लेकिन अब एमसीक्यू है तो शॉर्टकट तो बनता है। तो ये 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से रेडियस आ गया प्यार से 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है बेटा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अच्छे से मालूम होना चाहिए। इट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इट इज 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, तो इसका एरिया क्या हो जाता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7। यहां से एक 7, ये 7 उड़ाओ, ये 2 1 जा, है ना, 1 जा, 2 2 जा 4, तो अब तो कटेगा नहीं। तो 77, 7 इंटू 11 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। अब इसको डेसिमल में किया है उसने, तो आप इसको डिवाइड कर दो यार। 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16.5, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज बी। बोलो क्लियर है। ऐसे ही बिल्कुल आराम आराम से रिलैक्स होके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। जहां टेंशन लिए क्वेश्चन टेंशन में ही आप बिगाड़ते हो, तो बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है। चलो, है ना, आराम से, है दिमाग से आराम से, अदरवाइज पेन तो जल्दी चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of area of two circle of radius 24 and 7 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। आपको एक सर्कल का, एक ऐसे सर्कल का डायमीटर पूछा है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, जिसमें से एक सर्कल का रेडियस 24 सेंटीमीटर है और एक सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये हमको दिया हुआ है भाई। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया ये दोनों वाले सर्कल के एरिया का सम है। तो ऐसे केस में
ये बड़े वाले सर्कल का डायामीटर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो वेरी इजी है ना, कहीं ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं है जो आपको लगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तीनों ही सर्कल के एरिया है, तो सबसे पहले बड़े वाले सर्कल के एरिया को लिख देते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले सर्कल के एरिया को लिख देते हैं पाई r1 का स्क्वायर, और ये सेकेंड वाले सर्कल का ये जो एरिया है इसको लिख देता हूं पाई r2 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ क्या सब में से यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं? तो पाई आर स्क्वायर, अगर दोनों में से पाई को कॉमन ले लूं तो यह हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो क्या ये पाई और ये पाई कट जाएगा? तो बचा क्या यार बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 मालूम है ना बेटा, r1 दिया था 24 का स्क्वायर प्लस r2 दिया है 7 का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 10, 576। बोलो करेक्ट है? तो ये हो गया 576 प्लस 7 7 जा 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ? 9 10 5 कैरी 1, है ना, 7 प्लस 3 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 625 आ रहा है। स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25। तो हमारा रेडियस आ गया 25 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 25 है बेटा तो आप मुझे बताओ डायामीटर क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, तो 25 इंटू 2, डायामीटर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। देखो यार जानबूझ के 25 भी दिया होता है, तो एक्साइटमेंट में आके 25 पे टिक मत लगा देना भाई, वो रेडियस है, हमको डायामीटर पूछा था तो डबल करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना? होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें खेल कैलकुलेशन का है, आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा है आप उतने जल्दी इस क्वेश्चंस को बना लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो बेटा क्या दिया है। इन द फिगर O is the center of a circle, the area of sector OABP is, अच्छा ये 5/18 होगा ये ना, 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा अच्छा कुछ बोला है इसने, O is the center of the circle, ठीक है, द एरिया ऑफ सेक्टर OABP, OABP यानी ये सेक्टर का एरिया जो है इट इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। आप यहां पर चीजें समझो, यहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म करने बोल रहा है। वो आपको बोल रहा है कि भाई वो जो सेक्टर का एरिया है जिसको मैं AS एरिया ऑफ सेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये बोल रहा है कि ये 5/18 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। ऐसा क्वेश्चन में बताया है हम कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/18 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो आप पुट करते जाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, है ना? इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रल एंगल x है, तो सेंट्रल एंगल अगर x है तो ये हो जाएगा बेटा x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? वही सर्कल है, इज इक्वल टू 5/18। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल देन? तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पाई आर स्क्वायर आजू बाजू से हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो x निकालने बोला था तो x निकालना कहाँ कोई बड़ी बात है। देखो क्वेश्चन देखने से एकदम ऐसा लग रहा था, बनाने में कितना आसान है। अगर ये x की वैल्यू निकालनी है तो ये 360 को उधर भगाओ, तो 5/18 इंटू 360। बोलो करेक्ट है? इसको आराम आराम से कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करो, बताओ क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16 और ये 0। अगेन 9 से डायरेक्ट कर देता हूँ, 9 1 जा 9 2 जा 18 और ये 0। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो x कितना आएगा? देखो 5 2 जा 10, 100 आ गया। 100 डिग्री विल बी योर आंसर। प्यार से आंसर आ गया बिल्कुल। देखने से ऐसा लग रहा था भाई 5/18 क्या दिया है तो हमको नहीं मालूम, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन था।
अक्सर हमारी पहली जजमेंट ऐसी होती है क्वेश्चन को लेके, और यहीं पर ना सीबीएसई में अक्सर बच्चे क्वेश्चंस में चूक खा जाते हैं, क्योंकि वो देख करके डर जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है, ये तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से धीरे से आराम से पढ़ोगे, इक्वेशन आराम से फॉर्म करोगे, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक इक्वेशन बनाया ये, और इस इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू डाला मुझे लगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। यही चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि इक्वेशन बना के सॉल्व करने का ट्राई हर बार करना है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन प्लीज, है ना। इसका आंसर आएगा हमारा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। इन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 60 80 40, तो 60 80 40 डिग्री बना रहा है। एट द सेंटर आर शेडेड, ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, अच्छा ये तीनों के एरिया का सम आपको निकालना है। तो यार ये तो निकाल लोगे ना, रेडियस दिया है, एंगल दिया है, तो तीनों सेक्टर का एरिया का सम निकालना है आपको, तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो भी चलो मैं आपकी हेल्प करते चलता हूं। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में तीनों का एरिया निकालना है, तो मैं लिख देता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3। बोलो करेक्ट है क्या? आप बता सकते हो A1 क्या होगा, है ना। ये 60 डिग्री वाला ले लेते हैं, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बता सकते हो A2 क्या होगा? A2 होगा 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बता सकते हो A3 क्या होगा? 40 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर एमसीक्यूज क्वेश्चन पे थोड़ा मोटा लॉजिक लगाने की कोशिश करते रहना, क्योंकि ये एमसीक्यूज है बेटा, जल्दी बनने चाहिए। हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करने से ना क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। अब आप यहां पर देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन लेना हमेशा तुम्हारे सॉल्यूशन को आसान करेगा। आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आप मुझे बताओ बचेगा क्या? 60 बाय 360 प्लस 80 बाय 360 प्लस 40 बाय 360, यही बचा। सबका बेस सेम है, ऐड कर देते हैं, है ना। अच्छा, क्योंकि अब आंसर भी निकालना है और रेडियस भी हमको दिया हुआ है, तो क्यों ना यहाँ वैल्यू भी पुट कर दिया जाए। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 आपका ब्रैकेट। यार देखो बेस सेम है, सारे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करके तो बताना कितना होगा यार। ये 80 प्लस 60 कितना होगा? 80 प्लस 20 100 140, 140 प्लस 40 विल बिकम 180, तो ये आएगा 180 अपॉन 360। बोलो करेक्ट है? देखो अगेन कोई अलग अलग निकाल करके प्लस कर रहा है तो भाई वो गधा है। ये एमसीक्यूज है, हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ये हो जाता है सॉल्व। एक साथ लिखा मैंने, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो देखो बिल्कुल आसानी से हो गया बेटा। ये कट जाएगा ना, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 180 1 जा 180 2 जा 360। अगेन ये 7 से ये 7 प्यार प्यार से कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बचा क्या यार हमारा? 22 इंटू 7 इंटू 1/2, तो ये भी कट जाएगा। देखो 2 1 जा 1 जा, तो कितने आसानी से आंसर आ गया। 7 इंटू 11 कितना आ गया? 77। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सीबीएसई वाला आपको देगा। देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई कितना कैलकुलेशन, 3-3 सेक्टर के एरिया का सम निकालने वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिया है। हमारा पहला रिएक्शन ऐसे ही होता है, लेकिन आप देखो मैंने सॉल्व किया, कहाँ हार्ड है। आप 1 से 2 मिनट में बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन निकालोगे एग्जाम में। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया। द क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, है ना, 7 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है। वो बोल रहा है भाई एक स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है ना। चलो देखो यहां पर करते हैं। अब यार देखो पहले ना एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो गया स्क्वायर। इसके अंदर एक सर्कल बनाना है हमको, तो बना लेते हैं। तो देखो इसके अंदर ये एक सर्कल बना लिया मैंने। बोलो करेक्ट है? अब ये सर्कल बनाने के बाद क्या बोला है, आप ध्यान दो यहां पर। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर दिया है बेटा,
ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे बताओ यार, अगर ये सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है तो क्या हमारा डायामीटर 6 सेंटीमीटर होगा? तो उसके हिसाब से तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। और एक बार रेडियस पता चल गया तो फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालना कहाँ बड़ी बात, वो भी पाई के टर्म्स में आंसर दिया है। बताओ व्हाट विल बी द एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस है 3 का स्क्वायर होता है 9 पाई, तो हमारा एरिया कितना आ गया 9 पाई। तो आंसर कितना आएगा बेटा 9 पाई, ऑप्शन इज डी। बोलो क्लियर है? देखो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। देखो जरा 8 क्वेश्चन क्या दिया। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल is 16:25, the ratio of their circumference is, ठीक है, दो सर्कल के एरिया का रेशियो दिया है और उसके सरकमफेरेंस का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो चलो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं आराम से यहीं पर, चलो है ना फटाफट। आप मुझे बताओ, दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो दिया है, यानी कि A1/A2 मैं बोल सकता हूं ये दिया है कितना 16/25, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ देयर सरकमफेरेंस इज, तो उसके सरकमफेरेंस का रेशियो हमको निकालना है और दिया कुछ भी नहीं है, हमको इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यार इससे कैसे निकालेंगे हम, है ना? तो आप एक बात बताओ यार, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? दो अलग अलग सर्कल है तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ये दिया है बेटा हमको 16/25। बोलो क्लियर है यहां तक? देखो क्वेश्चन को देख के बार बार मैं बता रहा हूं, बस डरना नहीं है, आपको लॉजिक क्रिएट करना है, पेशेंस रखना है और सॉल्व करना है। दोनों के एरिया का रेशियो दिया था, A1 को लिख दिया पाई R1 स्क्वायर, A2 को लिख दिया पाई R2 स्क्वायर। अब देखो प्यार से पाई पाई कैंसिल हो गया। अब यहां मेरा बचा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25? और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो फाइनली R1 अपॉन R2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो निकाल लिया मैंने कितना, 4/5। बोलो करेक्ट है? अब हम एक काम करते हैं, हमको बोला था कि भाई उसके सरकमफेरेंस का रेशियो निकालो, तो अब हम ना उसके सरकमफेरेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सरकमफेरेंस का रेशियो? देखो जरा, अगर मैं बोलूं सरकमफेरेंस C1/C2 है, तो C1 क्या होगा, C1 होगा 2 पाई R1 और C2 क्या होगा 2 पाई R2। तो आप अगेन ध्यान से देखो इसको, क्या 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 क्या है बेटा 4/5। तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है 4/5। अगेन इजी क्वेश्चन है, अगर आपने यहां तक बना लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आप इसी स्टेप में नहीं सोच पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हमेशा आपको करनी है। तो आंसर आया रेशियो कितना 4:5, ऑप्शन नंबर ए, है ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा 9th क्वेश्चन क्या दिया है, द एरिया ऑफ द सेगमेंट PAQ इज, तो हमको PAQ इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अच्छा अच्छा, ये जो शेड है ना बेटा, ये सेगमेंट का एरिया, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने बोल रहा है। अब यार माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, ये हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि हम क्या करते हैं ना, सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? निकाल भी लेते हैं, और पाई के टर्म्स में दिया है तो मेरे ख्याल से डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए, आपको बिल्कुल आराम से आंसर मिल जाना चाहिए। चलो यहीं बना लेते हैं। तो मुझे एक चीज मालूम है कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझे निकालना है तो इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना?
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एमसीक्यूज है, रफ में करेंगे, बहुत डिटेल में लिख भी नहीं रहा हूं आपके लिए। तो यार सबसे पहले बताओ ये सेक्टर का एरिया कितना है। एक्चुअल में ये 90 डिग्री है तो आप इसको क्वाड्रेंट बोल सकते हो। इट इज 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये 90 डिग्री है तो मैं इसका एरिया लिख दूं 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पुट करते हैं ना, ये 90 1 जा 90 4 जा 1/4 ही आता है, याद होना चाहिए, 1/4 आएगा। तो ये आएगा 1/4 इंटू, पहले तो ये देखो हमारा ऑप्शन पाई के टर्म्स में है, तो पाई को गलती से भी एक्सपांड मत करना, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं ऑप्शंस को देखते हुए काम करना, है ना। पता चला पाई की वैल्यू रख दिए, बाद में देख रहे हैं आंसर पाई के टर्म्स में है, पाई को रहने दो, पाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके रेडियस पे गौर करो बेटा, इस सर्कल का जो रेडियस है ना, ये आप ध्यान से देखो, ये ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बोलो करेक्ट है, माइनस हाफ इंटू बेस हो जाएगा ए और हाइट भी है ए, तो ए इंटू ए, बोलो करेक्ट है। तो ये हो गया 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देख करके मुझे ये बताओ कि ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, और जो चीज कॉमन जा रही है उसको बाहर निकाल लो। तो देखो ए स्क्वायर ये कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं। 4 और 2 में दोनों में से 2 कॉमन है बेटा, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक नोट देता चलूं, ध्यान से देखो आप, ये ए स्क्वायर बाय 4 है, यहां पर भी ए स्क्वायर बाय 4 है, यहां पर भी ए स्क्वायर बाय 4 है, और यहां पर भी ए स्क्वायर बाय 4 है। तो अब यहां पर करने से पहले फिर से ऑप्शन को मैंने देख लिया, और ऑप्शन को देख लिया तो मेरा टाइम बचेगा। अब करूंगा क्या मैं, देखो मुझे 4 कॉमन लेना है ना बेटा, तो यहां पर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपसे फिर मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्या कॉमन लेना चाहिए। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर में ये भी 4 बन गया, ये 2 2 सा ये भी 4 बन गया, तो ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो। अब बताओ क्या बचेगा, यहां बचेगा पाई माइनस ये 2 है ना, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहां बचा 2। तो ये आपका आंसर है, बोलो आया समझ में। स्मार्ट वर्क, ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को देखो, डायग्राम को देखो, आराम आराम से बनाओ, बिल्कुल आंसर के पास पहुंच जाओगे। अब देखो क्या आया, ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, होपफुली आपको भी आंसर मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो आपने बहुत कुछ इस क्वेश्चन से सीखा होगा कि क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जाता है ना, ध्यान रखना इस बात का। चलो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the sum of the area of two circle with radius r1 and r2 is equal to the area of circle of radius r, then, अच्छा, अब जस्ट यही वाला क्वेश्चन एक ऊपर हमने किया था, फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस r। आपको अभी मैंने बताया था कि अगर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 हो, तो भाई ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई r1 का स्क्वायर, ये पाई r2 का स्क्वायर। पाई को सब में से कॉमन लेके काट देना बेटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है, तो होपफुली इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है। तो यहां पर इसके एमसीक्यूज हुए खत्म। मैं बहुत सेलेक्टेड एमसीक्यूज लाया हूं, ऐसा नहीं कि मैं ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। कम से कम अगर ये एमसीक्यूज आपको आते हैं तो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाने चाहिए। ये कुछ बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है बेटा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लेलिस्ट में और भी पूरे मेरे एमसीक्यूज के वीडियो है, आप जरूर जाके चेक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।